अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। तो स्टार्ट लेते हैं। इसकी हम अगर पहचान करेंगे उर्दू में तो किस तरह करेंगे, तो इसकी उर्दू में निशानियां या पहचान बहुत सिंपल सा है कि फिक्रे के आखिर में उर्दू में क्या आएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं वगैरह। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने कहा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं, और यहाँ पे भी इस तरह है। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक लफ्ज का इजाफा किया है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ऐसा क्यों किया है आपको मिसाल से पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि इसमें जिक्र होगा वक्त का, टाइम का। जैसे कि मैं 5 दिनों से रो रहा हूं, हम कई सालों से दौड़ रहे हैं। से का लफ्ज लाजमी आएगा और वो क्या आएगा, टाइम के साथ आएगा। तो आगे चलकर आपको क्लियर होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है। इसमें सिंस और काफार का जिक्र भी आएगा, लेकिन आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसकी निशानियां कुछ इस तरह से है कि से रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला, जो कि फार्मूले से कोई खास किसी को समझ नहीं आनी, लेकिन बता देता हूं। फार्मूला इसका है कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर ठीक है, सिंस और फार का इस्तेमाल तो इस टेंस में है, हमें पता है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सिंस कहाँ पर लगाएंगे और फार कहाँ पर लगाएंगे। तो डियर, आपने बहुत गौर से सुना है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और प्यारे तरीके से समझाना है। इंशाल्लाह जैसे मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन आपने 1 मिनट के लिए जरा तवज्जो देनी है। देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 घंटे और 1 बजे में कोई फर्क है, तो पहला बंदा कहता है यार 1 घंटा 1 बजा, कोई खास फर्क तो नहीं है। लेकिन आप गौर करें, देखें 2 घंटे 2 बजे, मैं कह रहा हूं मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, और फिर मैं कहता हूं मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें बहुत फर्क है। 2 बजों का पता है कि 2 बजे, ठीक है, लेकिन 2 घंटों से खेल रहा हूं, इसका कोई पता नहीं कि कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मुकर्रर वक्त सिंस का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, बजों के लिए करेंगे। ओ क्लॉक जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, जब बजे का, घंटे के लिए नहीं, जब बजों का जिक्र होगा या वक्त का जिक्र होगा, जैसे कि सुबह से, शाम से, आधी रात से, दोपहर से पहर से, अवकाश के नाम से जब शुरू होगा तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दिनों के नामों से, ठीक है, दिनों के नामों से और दिनों से इसमें फर्क है। दिनों के नाम से जैसा कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तो ये जुम्मों के नाम, दिनों के नाम है। दिनों के नामों से जब होगा तो सिंस लगाएंगे। महीनों के नाम जब आएंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जब महीनों के नाम होंगे तब भी सिंस आएगा। जब सालों के नाम होंगे कि सन 1900 इतना, सन 1900 इतना, 2001, 2005, 2010, 2015, 2020, ठीक है, तो उसके साथ जब हम सालों के नाम लेंगे तब भी सिंस आएगा। सदियों के नाम से फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, तब भी सिंस आएगा। समझ आ गई? ठीक है, बजों से, औकात के नाम से जैसे कि सुबह से, शाम से, आधी रात से, दोपहर से पहर से, दिनों के नामों से जब हम दिनों के नाम लेंगे, ठीक है, महीनों के नाम से जब हम 12 महीने इनमें से किसी महीने का नाम होगा, सालों के नामों से जब हम साल को जो है ना स्पेसिफिक करेंगे कि फलां साल से, सदियों से कि फलां सदी से, तब क्या आएगा, सिंस आएगा। समझ आ गई? अब नेक्स्ट है फॉर का इस्तेमाल। ठीक है, फॉर को समझने के लिए आप गौर करें। फॉर जब आएगा तो यहाँ सेकंड का जिक्र होगा। ठीक है, अब सेकंड का कोई पता नहीं किस मिनट का सेकंड है, किस घंटे का सेकंड है, किस बजे का सेकंड है और किस दिन का सेकंड है। मिनटों से, मिनट का भी कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा मिनट है, किस घंटे का है, तीसरे नंबर पर मिनट है, चौथे घंटों से, घंटे का भी कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा घंटा है। ठीक है, दिनों से, मतलब मैं कह रहा हूं 5 दिनों से, अब क्या पता कौन से 5 दिन है। ठीक है, 7 दिनों से, 30 दिनों से,
क्या पता कौन सा, मतलब है कंफर्म नहीं है कि कौन से दिन है, ठीक है। महीनों से 5 महीनों से 10 महीनों से तो फार आएगा, सालों से 5 सालों से 10 सालों से 15 सालों से 20 सालों से 50 सालों से फार आएगा, सदियों से 2 सदियों से 3 सदियों से फार आएगा, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर एक बंदा कहता है मैं पिछले 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं, पिछले 5 दिनों से, अब ये मुकर्रर वक्त है, अब ये क्लियर है कि अब ये जो आखिरी 5 दिन है इन दिनों से ये क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंस आएगा, ठीक है। मुख्तसरन ये कि सिंस का इस्तेमाल तब होगा जब हमें उसके पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट का पता हो, ठीक है, और फार जिसमें हमें स्टार्ट पॉइंट का पता ना हो कि कहां से, अब सेकंड में क्या है पता, कौन सा सेकंड है, किस घंटे का है, कहां से किस दिन का है, मिनट वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। अब जरा हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं वो 5 दिनों से सबक पढ़ रहा है, ठीक है। एक और बात क्लियर कर दूं, इस जमाने के फिक्र को अंग्रेजी में तब्दील करते वक्त सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आएगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। तो सिंस और फार को समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो 5 दिनों से सबक पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग अ लेसन 5 दिनों से, ठीक है। लेकिन दिन का नाम नहीं बताया कि मतलब इतवार से सोमवार से 5 दिन कोई भी, तो क्या आएगा, फार आ गया, फॉर 5 days। ओके, क्लियर। वो इतवार से चाय पका रही है, देख ले, साफ पता चल रहा है इतवार, सबको पता है कि इतवार कौन सा दिन होता है, ठीक है। तो दिनों का नाम जब होगा किसी इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, तो हम क्या आएंगे, लगे सिंस। तो वो इतवार से चाय पका रही है, शी हैज बीन कुकिंग टी सिंस संडे। क्लियर। नेक्स्ट पे सुबह से बारिश हो रही है। मैंने आपको बताया था कि औकात का नाम, जब औकात के नाम होंगे बज, सुबह से, शाम से, आधी रात से, दोपहर से, दोपहर से, तो क्या आएगा, सिंस आएगा। तो सुबह से बारिश हो रही, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। उसके बाद अली 4 बजे से वर्जिश कर रहा है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि घंटे और बजे में बहुत फर्क है। 4 बजे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हमारा 4 घंटे मैच है, हमारा 4 घंटे को मैच है, तो कोई पता नहीं चल रहा क्या ही कह रहा है कि 4 घंटे को मैच है, लेकिन हमारा 4 बजे मैच है, तो सब पता चले 4 बजे शुरू होगा। तो अली 4 बजे से वर्जिश कर रहा है। अली हैज बीन taking exercise since 4 o'clock. Okay, Ali has been taking exercise since 4 o'clock. ठीक है, since आ गया। नेक्स्ट है, मैं 3 घंटों से वर्जिश कर रहा हूं। 3 घंटों से, बजों की बात नहीं की, घंटों से, कोई पता नहीं चल रहा है, उसके आगाज के पॉइंट का भी पता नहीं है। तो 3 घंटों से, बजों का जिक्र नहीं है, घंटों का जिक्र है। हमने कहा था घंटों के लिए फार लगाएंगे। मैं 3 घंटों से वर्जिश कर रहा हूं। आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 hours। 3 hours। तुम 2 महीनों से बातें कर रहे, महीनों से। अब ये पता नहीं है कि जनवरी या फरवरी, अगर नाम होता महीने का तो सिंस लगाते, लेकिन ये तो वैसे ही महीनों का जिक्र हो रहा है कि तुम 2 महीनों से बातें कर रहे हो, तो क्या आएगा, फार आएगा। यू हैव बीन talking for 2 months।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 months, तुम 2 महीनों से बातें कर रहे हो। यहाँ पर भी महीने के नाम का जिक्र नहीं बल्कि सिर्फ महीने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। कुछ मजीद मिसालें आपको देता हूँ समझाने के लिए। जी लिसनर, तो हम ये 1-2 और मिसालें आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम 10 सालों से इस बैंक में काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग in this bank for 10 years, क्योंकि सालों का पता नहीं है कि कितने साल है। 10 सालों से, सालों के नाम का नहीं पता कि सन 1900 इतने से 2000 इतने से हम काम कर रहे हैं। तुम सन 1947 से इस घर में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग in this house since 1947। अब ये देखिए साल का जिक्र है सन 1947, तो हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। मैं मार्च से कपड़े फरोख्त कर रहा हूँ, यहाँ पर भी महीने का नाम का जिक्र कर दिया गया है, तो महीने का नाम है तो हम सिंस लगाएंगे। मैं मार्च से कपड़े फरोख्त कर रहा हूँ। आई हैव बीन selling clothes since March। तो व्यूअर्स, आज का ये टॉपिक थोड़ा लंबा सा था। ये टेंस आपको समझाना थोड़ा सा लंबा था, इसलिए लंबा हो गया, तो इसके लिए माफ़ हूँ। इंशाल्लाह इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम करेंगे तो और भी ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने सिंस कहाँ पर लगाना है, फार कहाँ पर लगाना है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि इसके निशानियाँ रहे हम वगैरह ही हैं, लेकिन इसमें सिंस और फार का जिक्र है तो सेल आएगा इसके फिर के इतने दिनों से, 5 सालों से, जुमेरात से, हफ्ते से, इसका जिक्र होगा। इसके अलावा सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मुकर्रर वक्त के लिए सिंस आएगा, जबकि गैर मुकर्रर वक्त के लिए फार आएगा। सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज बीन या हैव बीन लगाएं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, से उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब को क्लिक करें। मुक्का मारे या अंगूठा मारे, लेकिन प्रेस जरूर करें। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।